अस्सलाम वालेकुम। हकीकत से आमना सामना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ एहतिशाम। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं तनवीर जहाँ से बात करने जा रहा हूँ, जिनको गुड़िया बाजी के नाम से शाहीन बाग के पूरे उखला में लोग जानते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से अरीबा खान को जिताया है और इन्होंने अपनी कुछ उनसे आरजुएं भी रखी होंगी। इनके दिलों में बहुत सी आरजू होंगी कि उनसे क्या क्या काम कराना चाहती हैं और जनता के लिए कितनी वो खरी उतरेंगी, क्योंकि तभी इन्होंने वाजिद खान की जगह अरीबा खान को इन्होंने सपोर्ट किया था। तो मैं आज तनवीर जहाँ से पूछना चाहूँगा कि ये आपका प्लान क्या है, आप किस तरीके से शाहीन बाग का डेवलप करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर है, मैं गुड़िया बाजी के नाम से आती हूँ। मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ। मेरा अरीबा खान को सपोर्ट करने का एक ही रीज़न था, जो शाहीन बाग के पूरे टॉपर में था। ये अर्शिफा कपूरा, मोहम्मद कपूरा, ये पहले जो काउंसलर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी थी। नाली जाम, सीवर का पानी उबल रहा था, कूड़े का ढेर, माएँ आने जाने में परेशानी हो रही थी, बच्चों को लेकर ही जाती थी, बच्चे वहाँ खड़े नहीं हो पाते थे। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे थे जो हमें मजबूरी में अपना फैसला बदलना पड़ा। तो अरीबा खान जी से हमारी यही उम्मीद है कि अब वो जो कर सफाई करवाएंगी, सफाई भी करवाएंगी। और अरीबा खान क्या, वो जो उनके फादर हैं आसिफ मोहम्मद खान, वो पहले एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी काम करवाया और उनको सब पता है कि कौन सी गली में कहाँ पर कौन सी सीवर पड़ा हुआ है, कैसे कैसे काम होना है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे सही किसी बंदा अरीबा खान को इलेक्शन करवाना है। तो हमने जिस तरह यूथ को चुना है, अरीबा एक यूथ है, लड़की है, और जिस तरह मेरे अंदर भी जज्बा है काम करने का, अरीबा खान को भी जज्बा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अरीबा हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे और लेडीज़ों को की भी समझेंगे। जरूरी नहीं है कि वो एक काउंसलर है तो वो खाली सफाई पे ही ध्यान देंगे। जब लेडीज़ है तो लेडीज़ की कम्युनिटी को बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, या हम तो उम्मीद है। एक बात बताइए, क्या वाजिद खान में ये जज्बा नहीं था? नहीं, वाजिद खान में जज्बा नहीं था। एक्चुअली वाजिद खान जो थे वो बिल्डर थे, और बिल्डर लोग भी सफाई करने के लिए तो आते नहीं है। अगर वो वाजिद खान आते फील्ड में रहते तो आज ये हमें काउंटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो उन्होंने जो 2 लोगों के हाथ में दे दिया था, खासतौर से सऊद खान, इन्होंने वाजिद खान को गंदगी से वाकिफ ही नहीं कराया कि उनको यही कहकर है कि सब कुछ सही चल रहा है और पब्लिक आपसे खुश है। तो वाजिद खान को एक बार फील्ड में आना चाहिए था, लोगों को मालूम करना चाहिए था। और देखिए सामने तो सभी बोलते हैं कि हम आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। तो क्या अगर अरीबा जी काम नहीं करा पाई तो क्या आप अरीबा जी को चेंज करने में वही साथ देंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं। मैं किसी भी उसमें नहीं हूँ, राजनीति में, पॉलिटिक्स में मैं किसी में नहीं हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आज 18 साल से मैं ये काम करती चली आई हूँ। और ये मैंने अरीबा खान से पहली मीटिंग में ही ये कह दिया था कि मैं सफाई पे काम करती हूँ, लेडीज़ों पे काम करती हूँ, हर सोशल काम करती हूँ। और इस चीज़ का सफाई मैं एमसीडी से चुनी हुई मेंबर हूँ, सिर्फ सफाई के ऊपर में मुझे चुना गया था। तो मैंने उनसे ये कहा था कि हम अगर आपको कोऑपरेट करेंगे तो किस नहीं करेंगे। तो अरीबा खान ने पूरा वादा करा था कि अगर मैं जीत जाऊँगी तो आप लोग की जो प्रॉब्लम है उसमें आप लोग के सामने कदम से कदम मिला के चलूँगी। क्या ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इससे आप क्या चाहते हैं कि ये आगे बढ़ पाएंगे या फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे? क्या आपको क्या अनुमान लगाते हैं इससे? देखिए अभी जो हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हमने ज्वाइन करी थी, तो लोगों के दिमाग में ये था कि हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करा है उसमें पब्लिक के नहीं करा है, आम आदमी के नहीं करा है। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी सब जोड़ सकता है। तो मेरे एक एनजीओ है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरे साथ में जो भी हमारे साथ में जुड़े। जी गुड़िया जी, आप ये बताइए, आप भी एक सोशल वर्कर हैं, आप जिस तरीके से पब्लिक से काम कराती हैं, पब्लिक ने आपसे भी कहा होगी आप आगे बढ़ें, तो आपने ये क्या फैसला लिया कि आपने अरीबा खान को लड़ाया? आपसे भी तो लोग बोले होंगे कि आप आगे आए। ये बात सच है कि मैं भी काउंसलर पद की दावेदार थी, लेकिन मेरा काउंसलर पद आने का रीज़न ये था, नहीं आने का रीज़न था कि यहाँ पर जो पब्लिक देती है वोट, वो पार्टी के नाम पे देती है वोट और एक कैंडिडेट के नाम पे देती है। तो पार्टी से मैं कोई भी पार्टी से मैं रिलेटेड नहीं हूँ, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना आम आदमी पार्टी से, कहीं से नहीं हूँ। तो जो फैक्ट बात है वो ये है कि अपने हमारे कुछ वोट होते हैं और कुछ वोट होते हैं पार्टी के।
तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहती हूँ कि पब्लिक ने चढ़ाया और मैं चढ़ गई, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके पास में पैसा है और जिसके पास में पार्टी है वही यहाँ पर इलेक्शन जीत सकता है। अब अरीबा खान को इलेक्शन लड़वाने का मेरा एक रीज़न था कि अरीबा खान यूथ है, वो फील्ड में काम करने के लिए एक्साइटेड थी, और उसके पापा पहले ऑलरेडी 2 बार एमएलए रह चुके हैं, काउंसलर भी रह चुके हैं, और उनके पापा को सारी चीज़ें पता है कि ओखला में, शाहीन में किस तरह काम करवा सकते हैं हम लोग। तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि हम अपने लड़ करके हारने से अच्छा है कि हम अरीबा खान को लड़वाए, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहती कि मैं खड़ी होंगी तो जीत ही जाऊंगी। तो ये रीज़न था मैं अरीबा खान को लड़वाने का। तो इससे भी फर्क पड़ा होगा, जैसे कि अरीबा एजुकेटेड थी, इसका भी कोई फर्क पड़ा था इलेक्शन में? हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। देखिए आसिफ भाई से लोग बाग जो नाराज थे, क्योंकि कुछ लोगों ने आसिफ भाई को ये बोल दिया था कि मतलब इन्होंने अभी जो इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने ये तैयब मस्जिद वाला मुद्दा उठाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे आसिफ भाई अपनी जगह सही थे, बिल्कुल सही थे। लेकिन अरीबा को लोगों ने हाथों हाथ इसलिए लिया क्योंकि एक तो उसका बोलने का और उसका जो ना पब्लिक में पेशेंस रख करके पब्लिक को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा रवैया है, और इसी से पब्लिक अट्रैक्ट हुई थी। और अरीबा की बातों से लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे और खुश भी है पब्लिक उससे, अरीबा से। अरीबा चीज़ से डिसीजन अपने खुद लेती है। लोगों ने शुरू में ये सोचा था कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अरीबा बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उसमें काम करने का ना एक ताकत रखती है वो बंदी। और भी जब वो पापा से जेल चले गए थे तो उसने जिस तरह मेहनत करी थी तो वो भी ना काबिल तारीफ है, क्योंकि रात दिन वो भी बेचारी फील्ड में लगी रहती है और उसके मेहनत के ही नतीजा है जो आज अरीबा जीती है। जी, एक बात और बताइए, क्या वो आसिफ भाई की एडवाइजों पे चलेंगी या खुद से डिसीजन लेंगी वो? नहीं, आसिफ भाई गलत नहीं करते हैं। आसिफ भाई की अगर एडवाइस पे चलेगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि आसिफ भाई ने अपने ओखला के लिए गलत नहीं करा है। उन्होंने भले उनकी पर्सनल कोई बात हो पब्लिक से तो अलग है, पब्लिक को क्या बोल रहे हैं, वो पुलिस को क्या बोल रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक काम वाला बंदा चाहिए। अगर आसिफ भाई काम करवाते हैं और अभी जैसे काउंसलर बन के अरीबा आई हैं और अगर अरीबा उनके कहने पे चलती हैं, उनके अनुसार काम करती हैं और उसमें अपना भी उनका डिसीजन रहेगा अरीबा का, ऐसा नहीं है कि वो एकदम आंख बंद करके अपने पापा की बातों में चल देंगी। वो खुद के भी डिसीजन लेती है, मैंने खुद भी देखा उन्हें वहाँ पर बैठ के बात करते हुए। अरीबा खुद भी डिसीजन लेती है, क्या अच्छा है क्या बुरा, वो फील्ड में ना समझ रही है इस बात को। तो अगर आसिफ भाई भी उसे समझाते हैं तो अच्छे ही समझाएंगे, ओखला के लिए अच्छी बात समझाएंगे, उन्हें गलत नहीं समझाएंगे। जी, जैसे कि ये जो अभी आसिफ भाई यहाँ पे मिट्टी डलवा रहे थे, कूड़े को हटवा दिया है, एक साइड करवा दिया है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इतना फैले हुए को बहुत छोटी सी जगह में लेके गए। तो ये डिसीजन आसिफ भाई का था या अरीबा का था? किसका नहीं, ये था? दोनों का ही है, क्योंकि ये आरिफ भाई और ये आसिफ भाई जब जेल में थे तो उनके पीछे सारा मुद्दा है ना पब्लिक ने बताया था अरीबा को। तो जैसे वो जेल से आए उसके सेकेंड दिन दोनों के बाप बेटी का और जो उनके क्लोज थे उन सब का यही मीटिंग हुई थी कि जल्दी से जल्दी कैसे ये कूड़ा हटाया जाएगा। तो उसमें ये था कि अभी आसिफ भाई वो अरीबा ने अभी ना शपथ ली नहीं है, 6 जनवरी को हो रहा है कि शायद लेगी शपथ। उससे पहले अरे आसिफ भाई ने काफी काम करवा दिया है। 9 और 8 नंबर कूड़े को देख करके हमारे पास भी अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों का कि गुड़िया भाई जी अभी तो शपथ भी नहीं ली है तो इन्होंने इतना काम करवा दिया, इंशाल्लाह आगे भी करवाएंगे। जी, आप भी सोशल एक्टिविटी में रहती है, तो आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या 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 रहता है आपके बारे में, आपके लिए क्या क्या? देखिए, मैं जो काम कर रही हूँ 18 साल से कर रही हूँ फील्ड में, 18-19 साल हो गए हैं मुझे फील्ड में काम करते हुए। उस पर मैंने कोई ना कभी नेता बनने के लिए काम करा, ना मैंने कभी कोई अपनी जो ना दिखावे के लिए काम करा, ना फेमस होने के लिए काम करा। मैं जो काम करती हूँ सिर्फ पब्लिक के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत खल्क़ करती हूँ, और जिसकी वजह से अल्लाह ही मुझे इज्जत दिलवाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं पब्लिक में अगर रहूँ तो ऐसे लोगों को चुन करके हम सामने लेकर गए जो हमारी ओखला की भलाई करे, और ओखला की भलाई के लिए मैं काम करती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं नेता भी ऐसी चुनूंगी। माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छा लगा। खिदमत खल्क़ करने वाली गुड़िया बाजी ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी दिया, आज हमारे साथ रही, बहुत अच्छी बातचीत हुई इनसे। मैं इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और मेरे साथ कैमरामैन एडवोकेट शाहिद हुसैन है और मैं एहसामुद्दीन आज के लिए बस।